अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4 और जो न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और जो टॉपिक है आज का थर्ड लेक्चर चैप्टर 4 का वो है इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था और उसमें जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते थे उन सब को हमने कवर कर लिया था। अगर आप बुक से देखो तो आपका ये टॉपिक बनता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होती है? ये स्टेट है। इक्विलिब्रियम का नाम ही पता लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में आ जाना, वो जहाँ पे बिल्कुल रेस्ट पे आ गया, हिलजुल नहीं रही, ठीक है, स्टेबल हो गई है। किसी चीज़ का स्टेबल हो जाना वो क्या हम कहते हैं, वो इक्विलिब्रियम में चली गई है। द स्टेट एट विच ऑल द फोर्सेज एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज़ बैलेंस्ड। सारी की सारी जितनी एक बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं या टॉर्क लग रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस हो जाएं और वो उसको हिलने ना दें, वो हम कहते हैं कि अब वो इक्विलिब्रियम में चली गई है। मतलब कि उसके ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही हैं, जितनी टॉर्क लग रही हैं, वो सब ज़ीरो है क्योंकि वो बैलेंस हो गई हुई हैं। उनके फोर्स लगने से, टॉर्क लगने से बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो स्टेट होती है इक्विलिब्रियम। अब इसकी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि सारी की सारी फोर्सेस जो हैं लग रही हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। व्हेन सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्सेज लग रही हैं उन सबको हम ऐड करें, वो ज़ीरो के इक्वल आए, तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में चली गई। कंडीशन क्या है? सम के लिए ये लगाते हैं, फोर्स इक्वल टू ज़ीरो आनी चाहिए। अब मैथमेटिकली की हेडिंग देंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो था, 1 2 3 एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, हमें नहीं पता एक ऑब्जेक्ट पे कितनी लग रही हैं, तो हमने प्लस करके एन डाल दिया, सारी जो है वो जीरो के इक्वल आनी चाहिए। अफेक्ट क्या है कि जब सारी फोर्सेस का सम जीरो होगा तो बॉडी जो होगी वो एक्सेलरेट नहीं करेगी एंड विल रिमेन एट रेस्ट, और रेस्ट पे रहेगी। और अगर तो वो मूव कर रही है तो वो अपनी स्पीड को कम ज़्यादा नहीं करेगी, एक ही स्पीड से बस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब पैराशूट जो होता है, पैराशूट आप पहन के नीचे उतरते हो तो आप एक ही स्पीड से ऐसे आते रहते हो आते रहते हो आते रहते हो, आप कभी इधर नहीं गिरते इधर नहीं गिरते इधर नहीं गिरते। तो जब आप पैराशूट लगा लेते हो, इसलिए क्योंकि जितनी भी फोर्सेस आप पे लग रही होती हैं उनका सम जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा था, क्योंकि वो बैलेंस हो रही होती है। ठीक है, बैलेंस कब होती है? अगर इधर से एक फोर्स लग रही है +5 की लग रही है, हो सकता है इधर से एक फोर्स लगे -5 की, तो ये ज़ीरो देंगी आंसर। ठीक है, इस तरह से बैलेंस हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या है? टॉर्क वाली, कि आपके पास जितनी भी टॉर्क लग रही हो वो भी जीरो के इक्वल आनी चाहिए। तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वो भी क्या होना चाहिए? जीरो। मैथमेटिकली क्या करते हैं कि सम ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा कि बॉडी टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट करती है ना, इधर उधर ऐसे हो सकता है कि आप पैराशूट ना लगाओ तो आप ऐसे ऐसे घूम भी सकते हो। तो अब आप क्या क्या होगा कि द ऑब्जेक्ट विल नॉट रोटेट, वो रोटेट नहीं करेगी और वो कॉन्स्टेंट एंगुलर एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। ठीक है, इधर कांस्टेंट स्पीड है क्योंकि ये रोटेशन होती है, इसलिए साथ एंगुलर लग जाता है। समरीज की अगर हम देखें तो फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए दोनों कंडीशंस का होना ज़रूरी है सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन का भी और सेकंड कंडीशन का भी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।